मैं हूं परवेज आलमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परवेज आलमी ऑफिशियल। करोड़ों दरूदो सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तमाम दोस्तों मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरो आफियत से होंगे। फीवर मैंने मीरकोट नहर के बारे में जब ये बन रही थी तो मैंने इसके ऊपर 6-7 भी लोग बनाए थे, लेकिन अब ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसके अंदर महकमा नहार की तरफ से पानी भी छोड़ दिया गया है। ये ईद से पहले इसके अंदर पानी छोड़ा गया था, तो मैंने ब्लॉग में बताया था कि जैसे ही इसमें पानी छोड़ा जाएगा तो इसके ऊपर एक नया ब्लॉग बनाकर दिखाएंगे। ये मीरकोट नहर जो है ये पहले कच्ची हुआ करती थी, लेकिन महकमा अब पाशी ने इसको पुख्ता बना दिया है, जो किसान हजरात के लिए एक बहुत ही अच्छा और फायदेमंद इक़्तिदाम है। ये मीरकोट नहर इसको हम कहते हैं। मैं इस टाइम मकाम कोट चालम वाला तहसील चुनिया के मकाम पर अपने गांव कोट चालम वाला से नहर के अंदर खड़े होकर ये वीडियो बनाकर आप नाज़रीन को दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर जो है ना पानी थोड़ा सा कम है। सुबह पानी का बहाव ज्यादा था, अब थोड़ा सा कम है, तो मैंने कहा एक वीडियो एक व्लॉग इसके ऊपर भी बना देते हैं। ये जो मीरपुर नहर है ये इसके अतराफ में तकरीबन हजारों एकड़ जमीन है। ये शुमाई नहर इसको कहा जाता है। ये तकरीबन एक साल में 6 मंथ के लिए आती है और 6 मंथ के लिए ये सर्दियों में ये नहर जो है बंद कर दी जाती है, क्योंकि पानी की जो अदम मौजूदगी है, पानी हमारे पास बहुत कम है, जिसकी वजह से इसके बंद कर दिया जाता है। ये ये देख सकते हैं, इसको महकमा नहार ने पुख्ता कर दिया और मजबूत कर दिया। अब ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इसको हम ना कोरा बोलते हैं और मोगा बोलते हैं। इसकी बदौलत इस तरफ के जो किसान हजरात हैं उनको जहां से पानी सप्लाई किया जाता है, जो आगे मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है हम भी कि इंटरव्यू देंगे आपको, हम किसान हैं। इसका इसका जो पानी है ना इस खाल में चला जाता है। इसके आगे तकरीबन मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो इस तरफ हजारों एकड़ जमीन है, जो इस इधर ले कैमरामैन साहब, इस फोरे की मदद से उनको सैराब किया जाता है। इस तरह के बेशुमार इस नहर में मैं इतना आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा दे। इस तरह के बेशुमार जो मोगे इसको कहते हैं, वो पूरी नहर में जहां जहां जमीनों को सैराब किया जाता है, जहां जहां गवर्नमेंट ने खाल बनाए हुए हैं, वहां पर इस तरह के मोगे दिए गए हैं ताकि जमीनों को सैराब किया जाए। ये एक तो ये मोगा इसके आगे भी हैं और इस तरफ भी बेशुमार मोगे हैं। एक थोड़ा सा आगे है, उसको मेरे गांव कोट चालम वाला में पानी सप्लाई किया जाता है। वहां से किसान हजरात अपनी बारियों में पानी लगाते हैं। इनकी गवर्नमेंट की तरफ से बारियां हैं, जिसकी बारी होती है वो पानी लगाता है, जिसकी बारी नहीं होती वो नहीं लगाता। 8 दिन के लिए बारी होती है हर एक की। वो जितनी जितनी जमीन है किसान हजरात की, उतना उतना इसको वो पानी लगाते हैं और अपनी जमीनों का सैराब करते हैं। ये जो पानी है ये बिल्कुल किसानों को मुफ्त की तरह पड़ता है। इसका इतना ज्यादा जो बिल वगैरह ना गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ता। जो ट्यूबवेल है उनका तो महंगा पड़ता है, बिजली का बिल आते हैं, लेकिन ये जो नहरी पानी है ये एक किस्म का किसानों के लिए बिल्कुल फ्री है। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पानी के अलावा और कुछ फ्री नहीं देती, ये पानी फ्री देती है। इसके भी पहले मामला वगैरह आता था, अब काफी माह से नहीं आ रहा, लेकिन ये पानी फ्री है। इसके ऊपर जब नहर बनी थी तो हमने 8-10 व्लॉग बनाए थे। अब जब नहर में पानी छोड़ दिया गया, अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है। ये तकरीबन 28 किलोमीटर आगे थोड़ा सा जूम करके धाओ, जूम करके वो आगे आपको ट्रैफिक नाजी नजर आ रही होगी। उससे आगे तकरीबन ये 28 किलोमीटर खुड़िया खास नहर से ये नहर निकलती है। और इस तरफ रहील भाई कितने किलोमीटर होगी वो आपको अंदाजा है?
हाँ इधर भी तकरीबन 20-25 है 25 किलोमीटर इधर बड़ी नहरें हैं, लिंक नहरें, जे नहरें उनके आगे जाकर जे खत्म हो जाती है। ये तकरीबन 100 किलोमीटर के लगभग इसकी जो लंबाई है वो बनती है तकरीबन। इसमें तकरीबन हजारों एकड़ जमीन है जो इस नहर से सराब की जाती है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।